नमस्कार। खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने दौरे के पहले दिन साबरमती के गांधी आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधीनगर में गुजरात मेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी परिसर में उन्होंने 1330 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। राष्ट्रपति कल महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप का शुभारंभ करेंगी। मुझे बताया गया है कि GMERS के 540 बेड के इस अत्याधुनिक हॉस्पिटल से नर्मदा जिले के निवासियों को बहुत सुविधा मिलेगी। मुझे ये भी बताया गया है कि नर्मदा जिले में 85% आबादी जनजातीय समुदाय की है। GMERS का हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज जन कल्याण में प्रभावी योगदान देंगे और ये मेरा विश्वास भी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुजरात ने प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। मुझे बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आज राजस्थान के जोधपुर में देश में बने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री ने इसमें उड़ान भरी। साथ ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मेक इन इंडिया में फॉर वर्ल्ड पर बल दिया। आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCL का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3011 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 4301 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 36,126 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 3 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 18 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 18 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। ईरान से चीन जा रहे महान एयरवेज के एक विमान में बम की सूचना से आज दिल्ली में हड़कंप मच गई। ये विमान दिल्ली के एयर स्पेस की ओर बढ़ रहा था, तभी एयरलाइंस की ओर से इसमें बम होने का अलर्ट मिला। विमान को तत्काल दिल्ली में उतारने की इजाजत मांगी गई। दिल्ली ATC ने उनसे जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बाद में ये विमान भारतीय हवाई क्षेत्र को छोड़कर चीन की ओर रवाना हो गया। ईरान की महान एयर का जहाज तेहरान से चीन जा रहा था और ये सूत्रों के हवाले से ये खबर है। जैसा कि बताया जा रहा है, महान एयर ने दिल्ली एयरपोर्ट से संपर्क किया था। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। तो ईरानी प्लेन में बम की धमकी के बाद अब आपको बता दें कि जो भारतीय एजेंसियां हैं वो भी लगातार सतर्क हो गई हैं, एक्टिव हो गई हैं और तेज गति से अब ये यहां पर एक एक्टिवनेस देखी जा रही है। और जब ये विमान भारतीय एयर स्पेस से गुजर रहा था तभी ये धमकी भरी कॉल आई थी। तो आपको बता दें कि महान एयर ने ये बड़ी बात और इस वक्त ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत की वायु सीमा से बाहर इस तरह की स्थिति देखी गई है और उसके बाद अब लगातार इस पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की महान एयर का जहाज तेहरान से चीन जा रहा है।
सूत्रों के हवाले से ये खबर, और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अब अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। चतरा के उग्रवाद प्रभावित प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक पारा शिक्षक के घर छापेमारी कर 1 किलो ब्राउन शुगर जब्त किया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि ग्रामीणों ने इस मामले में पारा शिक्षक को फंसाने का आरोप लगाया। जो 11 का ग्रामीण सदस्य हम लोग सारे इकट्ठा हुए हैं। सियाराम पासवान कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। हम लोग वर्षों से जानते आ रहे हैं, कोई गान बजान का काम, और ग्राम के शिक्षक हैं, पारा शिक्षक हैं। उनको ये सब काम में नहीं कभी कोई ग्रामीण लोग देखा है, नहीं कभी कोई ऐसा सोच सकता है। झूठा मूठा केस में इनको कुछ लोग बस फंसाने का काम कर रहा है। झूठ के साजिश करके लाया गया है यहाँ, कोई रख दिया होगा, इसके चलते ने उनको लाया गया है यहाँ। गया इनके पहले बैकग्राउंड देखा जाए कि सियाराम पासवान क्या इस कार्य में पहले भी इन्वॉल्व है कि नहीं है। अगर इन्वॉल्व है, अगर पुलिस डाटा में है तो भाई वो दोषी हो सकते हैं। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर आज सभी दुखों को हरने वाली मां महागौरी की आराधना की जा रही है। देश भर में इस उपलक्ष्य में हर्ष और उल्लास का माहौल है तथा विभिन्न मंदिरों और पूजा पंडालों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में दुर्गोत्सव की जबरदस्त धूम दिख रही है। खास और आम सभी माता रानी के दरबार में शीश नवाने पहुंच रहे हैं। उप राजधानी दुमका में आज महाअष्टमी पर माता महागौरी के दर्शन और पूजन के लिए विभिन्न पूजा पंडालों में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उप राजधानी दुमका में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की जा रही है। आज सुबह 4 बजे से ही विभिन्न पूजा पंडालों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। दुमका के दुर्गा स्थान में देवी की प्रतिमा स्थापित करने का 151वां साल पूर्ण हुआ है, जिसे लेकर आयोजकों और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है। और आस्था के लिए भी संसार होना है, प्रशासन का सहयोग है। चारों तरफ किसी के लिए कैमरा लगा के रखे हैं और ये हमारा आज इस साल हम लोग 151 साल मनाने जा रहे हैं। हम लोग दुर्गा स्थान पूजा समिति के अध्यक्ष सतीश जायसवाल ने बताया कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। दुमका में सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे तथा अग्निशमन के उपकरण लगाए गए हैं। सभी श्रद्धालु जितने भी आ रहे हैं आराम से पूजा कर रहे हैं, पूजा करते चले जा रहे हैं और सभी श्रद्धालु सुबह से ही आ रहे हैं, 4 बजे सुबह से ही आते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और प्रशासन की जो व्यवस्था है वो चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है। संताल परगना के अन्य जिलों में भी दुर्गोत्सव का उल्लास देखते ही बन रहा है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। इधर गिरिडीह जिला भी दुर्गा पूजा के रंग में रंग गया है। महाअष्टमी के दिन जिले में आज माता महागौरी की पूजा अर्चना में भक्त लीन हैं। सुबह से ही श्रद्धालु विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला अनवरत जारी है। उधर गोड्डा जिले में महाअष्टमी पूजा की धूम है। पथरगामा, महागामा और मेहरमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों और पंडालों की तरफ आ रहे हैं। गांवों में भी दुर्गोत्सव की छटा दिख रही है और पूजा पंडालों के आसपास मेले भी लगाए गए हैं। गांव की मंदिरों में भजन और कीर्तन का भी सिलसिला जारी है और सभी विधि विधान से देवी माता की पूजन अर्चन में लगे हैं। इधर खूंटी जिले में बंगाली समुदाय के लोगों ने शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर मंदिरों में कन्याओं की पूजा की और सुख समृद्धि की कामना की।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गुजराती सनातन समाज परिसर में बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ नवरात्र का त्योहार गुजराती समुदाय द्वारा मनाया जा रहा है। यहां पर आजादी के अमृत महोत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी देखने को मिल रही है। गुजराती समुदाय द्वारा जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गुजराती सनातन समाज परिसर में शारदीय नवरात्र हर्ष और उल्लास के माहौल में मनाया जा रहा है। यहाँ पर गुजरात का पारंपरिक नृत्य गरबा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। साथ ही गुजरात के जूनागढ़ से आई टीम द्वारा गीतों की प्रस्तुति से भक्ति और खुशियों का समा बांधा जा रहा है। नवरात्र में माता रानी की सबसे बड़ी आराधना हम गुजरातियों के लिए उनके गरबा करके सेवा करने की है, उनको प्रसन्न करने की है। गुजरात से हजारों किलोमीटर दूर इस आयोजन स्थल में आपको वही गुजराती माहौल नजर आएगा जो राष्ट्रीय एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रदर्शित कर रहा है। वरिष्ठ पदाधिकारी किरीट कुमार अडेसरा ने बताया कि इस बार आजादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में भी मनाया जा रहा है। ऐसा माहौल है कि लगता ही नहीं कि हम लोग जमशेदपुर झारखंड में, ऐसा लगता है कि हम लोग गुजरात से जुड़े हुए आज भी। समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रकाश मेहता ने बताया कि लोहनगरी में गुजराती समुदाय द्वारा पिछले 95 सालों से नवरात्र पर इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है ताकि देश के समृद्ध प्राचीन संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सके। इस बार केवल सांस्कृतिक विभाग ऑर्गन और ऑर्केस्ट्रा के लिए और पारंपरिक लोक गायक के लिए गुजरात से जूनागढ़ से हमारे पास एक टीम आई हुई है। विविधता में एकता ही भारत की शक्ति और शक्ति उपासना के दुर्गोत्सव से इसे ऐसे आयोजनों से और संबल मिल रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन आज रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित सिद्धपीठ छिन्नमस्ती के मंदिर में महागौरी की पूजा अर्चना हुई। इस दौरान भक्तों का तांता लगा रहा। सभी लोगों ने विधि विधान से पूजा पाठ कर देश तथा राज्य के विकास की मंगल कामना की। और सुरक्षा व्यवस्था की जो बात है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोगों ने 8 सीसीटीवी कैमरा लगाया है। व्यवस्था बहुत अच्छी यहाँ पर रहती है और भव्य रूप से माँ का सजाया जाता है मंदिर को। शारदीय नवरात्र के आज 8वां दिन है। माँ छिन्नमस्ती के दरबार में जिस तरह रोज पूजा हो तो उसी तरह हो रहा है। विशेषकर दुर्गा सप्तशती का महागौरी का पूजा हो रहा है, विशेष रूप से भगवती का अच्छे से सारा कुछ सभी विधि विधान के साथ माँ का जिस तरह मंगल आरती होता है उसी प्रकार से हुआ। 12 बजे माँ का भोग लगा तस्मै का। तो आप देख सकते पंचवटी में विशेष रूप से भंडारा का आयोजन। झारखंड समेत देश भर में एक तरफ शारदीय नवरात्र की धूम है तो कई स्थानों पर रामलीला का भी मंचन हो रहा है। लौ नगरी जमशेदपुर में भी रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला मैदान में पिछले 25 सितंबर से रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के रीवा से आए कलाकारों की टीम भाग ले रही है। इस टीम में कुल 18 सदस्य शामिल हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का मंचन कर रहे हैं। कहता हूँ, आप तो खुद ही जान रहे हैं कि मैं जिस कारण से इस वन में आया हूँ। आयोजन समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी रामफल मिश्रा बताते हैं कि रामलीला उत्सव समिति द्वारा पिछले 100 वर्षों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। शताब्दी आयोजन के सिलसिले में इस वर्ष खास व्यवस्था की गई है। 2 साल कोरोना काल में रामलीला नहीं हुई, इससे उत्साह लोगों का बढ़ा है इस साल। और रामलीला बहुत सुंदर ढंग से रामलीला हो रही है। रामलीला उत्सव समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि 11 दिवसीय इस आयोजन के अंतिम दिन रावण दहन का कार्यक्रम होगा।
इस आयोजन की खास बात ये होगी कि यहाँ एक जगह खड़े रावण की जगह चलंत रावण होगा, जो रामलीला मैदान पहुँचेगा और उसका दहन होगा। दशहरा में यहाँ रावण दहन का विशाल कार्यक्रम होगा। हमारा रावण काशी से निकलकर इस रामलीला मैदान में दहन किया जाएगा। हमारा रावण का पुतला चलते हुए यहाँ तक आता है। सभी जगह रावण खड़े होकर जलाए जाते हैं। जमशेदपुर में 2 साल से कोरोना काल के कारण रामलीला नहीं हुई थी, लेकिन इस बार ये नए तेवर और कलेवर के साथ लोगों को उच्च संस्कारों की सीख दे रहा है और रिश्तों के मर्म को दर्शाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र से रूबरू करा रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा और नवरात्र के दौरान कलश, ढकनी और दिए आदि मिट्टी के बर्तनों का भरपूर उपयोग होता है, जो मिट्टी के कलाकारों के लिए आमदनी का बेहतरीन जरिया बन जाता है। वैसे तो दुर्गा पूजा भारत के अलावा दुनिया के अन्य कई स्थानों पर मनाई जाती है, लेकिन बंगाल के अलावा झारखंड और बिहार में भी इसकी खास धूम होती है। मंदिरों, पंडालों के अलावा घरों में भी लोग कलश स्थापना कर नवरात्र का पाठ करते हैं। पूरे नवरात्र के दौरान मिट्टी के बर्तनों की भी खूब डिमांड रहती है, जो कुम्हारों के लिए अच्छी खासी आमदनी का जरिया बन जाता है। दशहरा में बड़ा कलश, छोटा कलश और छोटा घी वाला दिया 1 महीना पहले से मतलब आता है ऑर्डर। दुर्गा पूजा की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। जाहिर है पूरी पूजा के दौरान कलश ही नहीं, ढकनी समेत मिट्टी से बने बर्तनों की खास उपयोगिता है। नवरात्र में इसकी आपूर्ति पूरी करने के लिए कुम्हार महीनों पहले से इसकी तैयारी में लग जाते हैं। 3-4 महीना पहले से लग जाते हैं। दीपावली का 50-60 हजार दिया का ऑर्डर मिल चुका है। सरकार द्वारा अनुदान पर उपलब्ध कराए गए बिजली से चलने वाले चाकों और मिट्टी गूंथने वाली मशीनों से कुम्हारों को काफी सहूलियत होने लगी है और उनके काम ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। बाजार में की कीमत 15,000, मिट्टी साधने वाला का 80-90 हजार तक का कीमत है। भारतीय पर्व त्योहारों की खासियत है कि ये रोजगार प्रदायी होते हैं। इससे जुड़ी परंपराओं की वजह से एक बड़े वर्ग को साल में कई महीने रोजगार का बेहतरीन जरिया मिल जाता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। मतदाताओं की जागरूकता के लिए आज नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जंक्शन का आयोजन हुआ। इस दौरान मशहूर चरित्र अभिनेता पंकज त्रिपाठी को निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकॉन घोषित किया। प्रसार भारती के सीईओ मयंक अग्रवाल ने उन्हें इस दौरान सम्मानित भी किया। पंकज त्रिपाठी ने नेशनल आइकॉन की जिम्मेदारी देने पर चुनाव आयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाता जागरूकता में दूरदर्शन और आकाशवाणी की भूमिका को बेहद खास बताया है। एक ऑर्केस्ट्रा बनता था, एक आवाज होती थी, तो जब खेत में आप हुए तो अगर हवा चल रही है तो एक्चुअली म्यूजिक के साथ में आप यू कुड फील दैट वहां पर वो हवा चल रही है। वहां पर आप फील कर सकते थे कि नदी बह रही है, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो की आवाज आपके साथ में जुड़ रही है। शुक्रगुजार हूँ। पहले स्टेट आइकन था बिहार से, आज माननीय राजीव सर ने, जो चुनाव आयोग है, उन्होंने ये निवेदन किया। अब इस कुछ मेल एक्सचेंजेज होंगे, कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएगी और अच्छा है, जिम्मेदारी है। मैं हर संभव प्रयास करूंगा इस जिम्मेदारी को दायित्वपूर्ण होकर और जिम्मेदारी पूर्वक निभाऊं। राज्य के कई हिस्सों में आज और कल भारी बारिश देखी जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और कल से इस बारिश में थोड़ी सी बढ़ोतरी होने की चांसेस है। 4-5 में झारखंड में लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.5 और न्यूनतम तापमान 24 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.7 और न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रखंड स्तर पर दिव्यांगता शिविर का आयोजन 6 अक्टूबर से 1 नवंबर तक किया जाएगा। शिविर में 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों दिव्यांगजनों की जांच कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। जिला प्रशासन ने दिव्यांगजनों से कैंप का लाभ उठाने की अपील की है। केंद्रीय राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार की कार्यशैली की आलोचना की है। समाचार माध्यमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सितंबर महीने में झारखंड के 59.46 लाख राशन कार्ड धारियों को प्रति परिवार 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जाना था, लेकिन सिर्फ 8% लाभुकों को ही ये लाभ मिला है और ऑनलाइन एंट्री नहीं होने से गरीब मुफ्त अनाज से वंचित हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इसे अकर्मण्यता और असंवेदनशीलता का बड़ा उदाहरण बताया। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में स्थित जयपाट में ट्रेनिंग के दौरान गोली का झटका लगने से एक जवान घायल हो गया। घायल जवान की आंख को नुकसान पहुंचा है। मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रारंभिक इलाज करने के बाद जवान को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। घायल जवान अब खतरे से बाहर है। गोड्डा जिले में हर जगह नवरात्रि की धूम है और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए गोड्डा के सुदूर क्षेत्रों सहित सभी जगह पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। गोड्डा पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने लोगों से किसी अफवाह पर ध्यान न देने और पूजा के सफल आयोजन में सहयोग का आग्रह किया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने समस्त प्रदेशवासियों को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आदिशक्ति मां दुर्गा के सभी रूपों की कृपा और आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। देवघर में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पुलिसकर्मियों को बिना हेलमेट और कागजातों के साथ वाहन चलाने पर उनका चालान काटा गया। इस दौरान 21,000 रुपए का संग्रह हुआ है। विशेष अभियान के दौरान आम लोगों का भी चालान काटा गया। इस तरह कुल 35,650 रुपए की राशि जमा हुई। महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आनंदपुर प्रखंड के टेंडाओली में पेयजल की समस्या को देखते हुए अपने विधायक निधि से एक चापाकल सहित सोलर जल मीनार का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। देवघर में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस अधीक्षक और वरीय अधिकारियों ने जिले के शहरी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न पूजा पंडाल और मंदिर का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और पंडालों में सुरक्षा मानकों की वस्तु स्थिति का जायजा लिया। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में आज पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में सर्विसेज के गुलवीर सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं इसमें महिलाओं की इस स्पर्धा में हिमाचल प्रदेश की सीमा ने स्वर्ण पर अपना कब्जा जमाया। राष्ट्रीय खेलों में आज पुरुषों की 10,000 मीटर की स्वर्ण सर्विसेज की गुलवीर सिंह ने अपने नाम कर लिया। गुलवीर ने अंतिम लैप में बढ़त हासिल करते हुए पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने 28 मिनट 54.29 सेकंड में रेस को पूरा किया। उत्तर प्रदेश के अभिषेक पाल ने दूसरा स्थान हासिल करके रजत पदक और सर्विसेज के ही कार्तिक कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया। महिलाओं की 10,000 मीटर में हिमाचल प्रदेश की सीमा ने स्वर्ण पदक जीता। सीमा ने 33 मिनट 58.80 सेकंड का समय निकाला। हरियाणा की भारती ने रजत और उत्तर प्रदेश की कविता यादव को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय खेल की तीरंदाजी व्यक्तिगत स्पर्धा में झारखंड की गोल्डी मिश्रा फाइनल में पहुंच गई हैं। कल फाइनल में उनका मुकाबला पंजाब के आजाद वीर सिंह के साथ होगा। इधर झारखंड की ही अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी के स्किर्व स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल गोल्ड मेडल के लिए उनका मुकाबला हरियाणा की तीरंदाज संगीता कुमारी से होगा। इधर मिश्रित स्पर्धा में जयंत तालुकदार और कोमोलिका बारी की जोड़ी कांस्य पदक के लिए गुजरात की टीम से भिड़ेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इन खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब एक नजर डालते हैं क्यों इतिहास में खास है आज का दिन। 3 अक्टूबर साल 2010 को भारत ने खेलों के इतिहास में एक नई उपलब्धि हासिल की। भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। साल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर से शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों के सफर में यह पहली बार था जब भारत की राजधानी दिल्ली में इन खेलों का
भव्य तरीके से आगाज हुआ। इन खेलों में भारत पदक तालिका में 101 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया 177 पदकों के साथ पहले स्थान पर था। 3 अक्टूबर साल 1672 में राणा अमर सिंह द्वितीय का जन्म राजस्थान के मेवाड़ में हुआ। वे मेवाड़ साम्राज्य के राजपूत राजवंश के राजा थे। राणा अमर सिंह ने स्वतंत्रता और अपनी मातृभूमि की समृद्धि के लिए मुगलों के खिलाफ राजपूताना को एकजुट करने का प्रयास किया। अमर सिंह द्वितीय इतिहास के सबसे बड़े शूरवीरों में से एक महाराणा प्रताप के वंशज थे, जिनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। 1576 में महाराणा प्रताप के नेतृत्व में लड़े गए ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध में उन्होंने अकबर के मुख्य और प्रिय सेनानायकों में से एक बहलौल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में छिन्न भिन्न कर दिया था। 3 अक्टूबर साल 1932 में इराक को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली। यह एशिया में स्थित एक देश है। 1958 में हुए एक सैनिक तख्तापलट के कारण यहाँ एक गणतांत्रिक सरकार बनी। इसकी राजधानी बगदाद है। इराक के 6 पड़ोसी देश हैं, जिनमें ईरान, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब, सीरिया और तुर्की शामिल हैं। इसकी आधिकारिक भाषाएं अरबी और कुर्दिश है। साल 2006 में इराक के तानाशाह जनरल सद्दाम हुसैन को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए फांसी की सजा दी गई। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल। रक्षा मंत्री ने भरी उड़ान। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, मे फॉर वर्ल्ड पर दिया बल। महाअष्टमी पर महागौरी की आराधना से भक्तिमय हुआ माहौल। छिन्नमस्ती के मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जमशेदपुर में रामलीला का मंचन। राष्ट्रीय खेल की तीरंदाजी व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्डी मिश्रा और अंशिका कुमारी फाइनल में। कल गोल्ड के लिए भिड़ंत। जयंत कोमोलिका कांस्य के लिए साधेंगे निशाना। और बारिश की बढ़ सकती है रफ्तार। आज और कल राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। येलो अलर्ट जारी।